सरकार ला रहे हैं? हम भाजपा के सरकार हैं, मोदी जी के। अच्छा, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो गए ना? नीतीश जी हैं। अच्छा, नीतीश जी भी हैं। नीतीश जी हैं। हाँ, सीधी टक्कर महागठबंधन एनडीए के साथ है। वो तो है ही जी। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा एनडीए है? का पलड़ा भारी है। 24 घंटा 7 दिन हाँ, प्रकाश चंद्रा का जो कार्यक्रम है, कारण कि यही एक शख्स है, हाँ, कहने में कोई संकोच नहीं कि यही एक शख्स है कि कोई यदि ब्लड के अभाव में मर रहा है तो हर ग्रुप का ब्लड कोई देने वाला डोनर है तो उस व्यक्ति का नाम हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। ये ओबरा की जनता ने यह तय किया है कि जिस प्रकार से 1980 में वीरेंद्र बाबू को स्थापित किया था भाजपा के चुनाव चिन्ह पर, वही परिवर्तन फिर से 2025 में प्रकाश जी को लाकर ओबरा की जनता बिहार में अपनी सरकार बनाने में बहुत बड़ी योगदान देने वाली है। चुनाव में एनडीए का समर्थन है। और है। हाँ, क्यों समर्थन? आखिर एनडीए ने ऐसा क्या कर दिया है? बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है आप क्या नहीं जान सकते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत किया है। अभी देखिए कि जीविका दीदी लोग के लिए है 10-10 हज़ार रुपये दिए, और उसके बाद जो लड़की है पढ़ाई कर रही है उसके लिए भी दे रहे हैं पैसे। देखिए, नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, चुनावी त्यौहार जो है शुरू हो गया है और इसी बीच जो है हम लोग जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर और वहां के गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि गांव की समस्याएं क्या हैं, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, नेता लोग से क्या उम्मीद रख रही है, आखिर नेताजी ने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ काम नहीं किया है। इन सब तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और इसी बीच जो है हम पहुंचे हैं ओबरा विधानसभा के नीमा गांव में। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं और उनसे हम जो है इन्हीं तमाम मुद्दों पे जो है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे एक चाचा हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सूरत राम। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो ठीक है। ठीक है। हाँ, तो क्या मतलब किसका सरकार ला रहे हैं? हम भाजपा के सरकार हैं, मोदी जी के। अच्छा, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो गए ना? नीतीश जी हैं। अच्छा, नीतीश जी भी हैं। नीतीश जी हैं। हाँ, तो नीतीश जी का सरकार काहे लाना चाह रहे हैं? काहे लाना चाह रहे हैं? काहे कि गठबंधन है। गठबंधन है। गठबंधन है, भाजपा जो रहे। अच्छा, हाँ, इसीलिए। हाँ। तो आखिर भाजपा की या एनडीए की सरकार लाने का क्या कारण है? क्या ऐसा किया? यही है कि हम लोग का 400 से 1100 रुपया बढ़ा दिए हैं। हाँ, और बिजली फ्री कर दिए 125 यूनिट। हाँ, और राशन भी फ्री दे रहे हैं। अच्छा, तो मैंने सब दे ही रहे हैं, तो अब हम काहे दूसरा नेता बिनेंगे? तो लेकिन दूसरा नेता को भी तो हमको लगता है कि एक बार मौका दीजिए। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। वो करेंगे ना, एगो किए हैं, अब कहीं फिर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तो ऐसा तब हम क्या करेंगे? लोग तो बोल रहे हैं कि जो है कि चुनाव में इसलिए कर दिए कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, हम तो एकदम देंगे खुल के दीजिए। हाँ, प्रकाश चंद्रा का वोट मिलेगा। अच्छा, प्रकाश चंद्रा यहाँ से विधायक प्रत्याशी के रूप में है। हाँ। तो यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक कौन थे? अभी तो ऋषि जी हलन। ऋषि जी थे। हाँ। अच्छा, तो वो काम किए हैं आपके क्षेत्र कुछ में? नहीं, 5 बरस देखने नहीं आए हैं। देखने नहीं आए? देखने नहीं, आज तक चिंता नहीं है। लोग पहचानते भी नहीं हो? ना पहचाने नहीं है कोई। अच्छा, हाँ, तो ये स्थिति है उनका। हाँ, स्थिति है। अच्छा, चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ना तो क्या, अच्छा, नाम क्या हुआ आपको बताइए? साहब आराम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के विधायक कौन है मालूम है? यहाँ के विधायक ऋषि जी हैं। ऋषि जी हैं। तो काम किए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, 5 वर्ष नहीं देखने आए हैं। 5 वर्ष देखने भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, आपके गाँव में समस्या क्या क्या है? समस्या हमको चाहिए, सब सुविधा चाहिए, नली गली रोड। हम लोग का यहाँ नली गली नहीं बना हुआ है। हाँ। नली नहीं बना हुआ है। तो वो मतलब इस सब बात पर जो है आप लोग से बात विचार नहीं किए, बनवाने की कोशिश नहीं किए? वो कहते हैं कि बना देंगे, वो नहीं बनाते हैं। मतलब कहते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं? नहीं। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं?
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। तेजस्वी यादव को काहे नहीं देख रहे हैं? तेजस्वी यादव के तो बोलते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हर घर में एगो सब सरकारी कहते हैं। हाँ। सब कहते हैं, कह के पाछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। हाँ, माने काम नहीं करते हैं। काम नहीं हाँ करते कि हैं। हाई कर देंगे, वो कर देंगे, और एक बाद सरकार बनते तो गरीब लोग के साथ नहीं देते हैं। वो तो बोलते हैं कि हम तो गरीबों के साथ, ना खाली मुंह पकाते हैं कि हम गरीबों के साथ देते हैं, लेकिन नहीं देते हैं साथ, लेकिन नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम हुआ चाची आपका? राधा देवी। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में किसको जिताइएगा, कौन पार्टी के? मोदी के। मोदी तो प्रधानमंत्री न हो गए, बिहार में किनको जिताइएगा? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव कि ये प्रशांत किशोर? कित के जीतबे की अथी के जीतबे। अच्छा, नीतीश के काहे क्या किए हैं नीतीश कुमार? कौची करी सथिन, गरीब के आधा के हाथन पैसा दे, आधा के ना हाथन पैसा दे। अब कौची कहे लगी है ने। अच्छा, बिजली फ्री मिल रहा है अभी 125 हम यूनिट? नहीं लाइन ले ले। अच्छा, लाइन नहीं लिए हुए हैं। अच्छा, तो चलिए इनका कहना है कि जो है गरीब पे ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, नामा बताइए ना। मुनि देवी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसको जिताइएगा? काज नहीं, हमने नहीं जाने। नहीं जानते हैं? अच्छा, चलिए ये नहीं जानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। जो है हम लोग जो है और बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ चाचा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम? अच्छा ठहरिए, हमारा जगन्नाथ शर्मा नाम हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, अच्छा तो है। अच्छा जी। तो आपके क्षेत्र से क्या माहौल चल रहा है? मतलब यहाँ सीधी टक्कर महागठबंधन और एनडीए के साथ है। वो तो है ही जी। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा एनडीए है? का पलड़ा भारी है। क्यों, मतलब आखिर एनडीए का पलड़ा क्यों भारी नजर? इसलिए भारी है कि पिछले बार एनडीए से सुनील बाबू थे और लोजपा से प्रकाश बाबू अकेले चुनाव लड़े थे जी। और रालोसपा भी अकेले चुनाव अलग होकर के लड़े थे। तो उन लोगों का वोट और इस वोट यदि जोड़ लिया जाए, एक मत होकर के वोट जोड़ लिया जाए, तो कम से कम 50,000 वोट से प्रकाश चंद्रा लीड करेंगे। जी। लेकिन प्रकाश चंद्रा की बात की जाए तो उनके प्रति तो कुछ लोग और भी कहते हैं कि हाँ, मतलब सिर्फ जो है उच्च तबके के जो लोग हैं उनके सपोर्ट में रहते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, ऐसा लोग का ही कहना है कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटा 7 दिन प्रकाश चंद्रा का जो कार्यक्रम है, अगर इस तरह से कोई तोहमत लगाते हैं तो उनकी मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी? हाँ, कारण कि यही एक शख्स है। कहने में कोई संकोच नहीं कि यही एक शख्स है कि कोई यदि ब्लड के अभाव में मर रहा है तो हर ग्रुप का ब्लड कोई देने वाला डोनर है, तो उस व्यक्ति का नाम हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। अच्छा। कहीं किसी के यहाँ आगजनी की घटना हो जाए, कुछ नहीं है तो खाने को अन्न और रहने को छत, टेम्पररी छत दे करके उनको राहत पहुंचाता है, तो उसका नाम प्रकाश चंद्रा है। अच्छा। और ऋषि यादव है ना उनका नाम? ऋषि यादव व्यक्तित्व के अच्छा व्यक्ति हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम लोगों को ऋषि से कोई दुश्मनी है। लेकिन तो उनको मौका आप लोग नहीं देना चाह रहे क्योंकि आप लोग के बातों से ऐसा लग रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि क्यों मौका देकर बार बार आदमी बेवकूफ क्यों बने? मौका दिया जा रहा है और एक बार कम से कम पब्लिक में आ करके उनको पूछना चाहिए। ऋषि बाबू आते नहीं है क्या? कभी नहीं। चुनाव के बीच में अभी इधर भेंट हुआ है, एक दिन उधर से ही अभिवादन कर रहे थे गाड़ी से। अच्छा। तो बोले कि बाबा क्या एकदम ठीक ठाक है, इलेक्शन हो रहा है, अब तो आपके साथ इलेक्शन है। अच्छा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। अच्छा, प्रशांत किशोर को भी ऐड करते हैं, तीनों में से? अभी प्रशांत किशोर को बिहार में 10 साल मेहनत करना पड़ेगा। 10 साल में? 10 साल जी। कतई वो तो मतलब देखा जाए तो काफी कुछ मुद्दों पर बात किए हैं, जनता के लिए बात किए हैं। हाँ, बात करते हैं। हाँ। लेकिन अभी जनता के बीच में जो क्रेज नीतीश कुमार बना लिए हैं, सोचने की बात है श्रीमान कि 20 साल के शासन में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं इनका जी। तो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को नकारने का क्या कारण हो सकता है? चूंकि तेजस्वी जी के पूरे परिवार, वो तो सरकारी नौकरी देने का मतलब दावा देखिए करता सर, है। दावा करना। हाँ। अब एक व्यक्ति जिस दिन से सत्ता में एनडीए के रूप में हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट हुए हैं, जो एनडीए के यहाँ लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। हाँ। या इनके साथ बीजेपी गठबंधन के लोग हैं, इनका दिन और रात 24 घंटा निरंतर। आज सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, आज यहाँ तक एक रिक्शा आना मुश्किल था, तो मेरे दरवाजे तक बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ रही है, तो यह एक विकास है। बिजली देख करके लोग खुश होते थे कि बिजली आई,
अब बिजली चली जाती है तो लोग परेशान होते हैं कि बिजली चली गई, इसलिए विकास है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है, रात हो या दिन हो, 12 बजे रात में भी सुदूर इलाके से लोग न्योता पूरा करके और घर आते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, कहीं कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और उनके शासन में जो पहले के शासन करते थे, उनके यहाँ 7 बजे के लगभग से ही लोग सड़क पर रोकने के लिए तैयार रहते थे, मारपीट छीना झपटी। तो भगवान न करे कि इस तरह का हो कहीं, और शांति व्यवस्था हो। हम लोगों को शांति चाहिए, शांति में भी विश्वास है जी। एक और हमारे साथ अंकल हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? टैगोर नाम हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? अब चुनाव में देखना क्या है, चुनाव में हमारी एनडीए गठबंधन जो है स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में आ रही है। इसमें देखने वाली कोई कहीं बात ही नहीं है, किंतु परंतु कुछ नहीं है। इतना तगड़ा समर्थन करने का क्या कारण है आपका? कारण है ऐसा क्या हो गया है? ऐसा परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने लगभग 2000 के आसपास बिहार की स्थिति को देखा। इस क्षेत्र में दाऊदनगर से पटना जाने के लिए आपको दिन भर समय लगता था। आज आप सुबह उठिए, आराम से स्नान ध्यान करके, घर से नाश्ता करके और निकलिए, तो आप पटना पहुंच जाइए, दिन भर मार्केटिंग कीजिए, अपना काम कीजिए, और शाम में आराम से आप घर पे आके विश्राम कर सकते हैं। यह स्थिति महागठबंधन की जब सरकार थी, लालू यादव की जब सरकार थी, तो बिहार में नहीं थी, हमारे क्षेत्र में नहीं थी। अच्छा, यहाँ के विधायक ऋषि यादव के बारे में क्या आपकी विचार है? ऋषि यादव जब से जीते हैं तो क्षेत्र की जनताओं का एक ही उनसे शिकायत है कि वो नज़र ही नहीं आते हैं। अच्छा, काम तो किए होंगे, नज़र नहीं आते हैं अलग बात है, काम तो किए होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप हमारे यहाँ नज़र ही नहीं आइएगा तो काम क्या कीजिएगा? ये तो आपको खुद भी सोचना चाहिए। हमको लगा कि सिर्फ नज़र नहीं आ रहे, काम किए होंगे। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, जब आप हमारे साथ नज़र ही नहीं आइएगा तो हमारे साथ काम क्या कीजिएगा? आप खुद सोच लीजिए। जब क्षेत्र में नज़र आइएगा तभी तो काम कीजिएगा। यहाँ के प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा अभी एनडीए से हैं, इनके बारे में अब क्या लगता है? क्या लगता है ये इनके बारे में? देखिए, बिहार की जनता और ओबरा की जनता, ओबरा की जनता ने 1980 में वीरेंद्र बाबू को जिताया था, और उसके बाद से यहाँ अपनी विधायक नहीं बनी। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने, बिहार के ओबरा की जनता ने यह तय किया है कि जिस प्रकार से 1980 में वीरेंद्र बाबू को स्थापित किया था भाजपा के चुनाव चिन्ह पर, वही परिवर्तन फिर से 2025 में प्रकाश जी को लाकर ओबरा की जनता बिहार में अपनी सरकार बनाने में बहुत बड़ी योगदान देने वाली है। चलिए, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या एक चाचा हमारे साथ, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लालू जी के अति में तो कुछ नहीं होता था। अच्छा, नाम बताइए ना। नाम वेंकटेश शर्मा। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे, बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है? ये चुनाव तो कुछ नहीं है, इस तो नीतीश कुमार का जो अति है वही अच्छा है। लालू जी के अति में जो था वो किस दुर्घटना के ही अति होता था। जब कहीं जाते रात में निकले, मोटरसाइकिल छिनाया, कुछ हुआ, मारपीट का झमेला रहता था। और इनके राज्य में जब से आया तब से कोई नाम के रात में, आधा रात में चले, दिन में चले, कोई अति नहीं हो रहा था। इसी तरह से प्रकाश चंद्रा का भी इसमें अति होगा तो इस एरिया को तो कम से कम रक्षक करेंगे ना। अच्छा, मतलब प्रकाश चंद्रा रक्षा करेंगे। हाँ, अच्छा है। अच्छा, चलिए, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हमसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रागनी हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? लग क्या रहा है, एनडीए जीतेगी तो जीतेगी। एनडीए। आप लोगों महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया कि आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? सारे काम तो महिलाओं के लिए ही किए हैं। जैसे कि हम लोग को आज तक कोई 35% आरक्षण देने वाला कोई नहीं है। लड़की को साइकिल दिए, लड़की को बहुत किए, लड़की के प्रति बहुत किए हैं। एनडीए तो बहुत किए हैं, बहुत। जैसे एग्जाम में पास होने के बाद लड़कों को प्रोत्साहन राशि दिया गया, उससे बहुत किए। उनका गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितना किए उतना कम है। बताया उतना कम है। अच्छा। चलिए, एक और है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा शर्मा। क्या
लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में एनडीए का समर्थन है। समर्थन है? हाँ, क्यों समर्थन? आखिर एनडीए ने ऐसा क्या कर दिया है? बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है आप क्या खुद नहीं जान किया है? सकते हैं। हाँ, क्या नहीं किया। महिलाओं के लिए तो बहुत किया है। अभी देखिए कि जीविका दीदी लोग के लिए है 10-10 हज़ार रुपये दिए, और उसके बाद जो लड़की है पढ़ाई कर रही है उसके लिए भी दे रहे हैं पैसे। देखिए, जीविका दीदी की बात आपने कही, ठीक है, तो तेजस्वी यादव का भी ये कहना है कि जीविका दीदी का जो नौकरी है जब हम सरकार में आएंगे तो परमानेंट कर देंगे। परमानेंट तो ये भी तो बोल रहे हैं कि परमानेंट हो गया है, गारंटी कार्ड दे, थोड़ी वो दे रहे हैं। तेजस्वी गारंटी कार्ड दे हमें। अच्छा, और तेजस्वी यादव का तो भी कहना है कि अभी 125 यूनिट बिजली फ्री है, हम आएंगे तो 200 यूनिट दे देंगे, और हम आएंगे तो सरकारी नौकरी जो है हर घर में हर एक युवा को देंगे। उनके बाबूजी देवे नहीं किए तो वो क्या देंगे? उनके माताजी दिए ही नहीं तो वो क्या देंगे? वो बोलते तो उस समय उतना मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था और भी चीजें नहीं थी जो उस समय। था वो तो उनको देना चाहिए था। वो तो चारा खुद खा गए, तो दूसरों चारा को खुद क्या, खा गए। वो दूसरों को क्या देंगे? हैं? वो तो खुद खा गए, तो दूसरों को क्या डिवाइड करेंगे कि हम तुमको देंगे उनको देंगे? उनका बात उन्हीं तक रहने दीजिए। चलिए, तो सुना आपने कि जनता का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे हमने बात करी अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मुद्दों पे हमने भी बात किया और जानने की कोशिश की कि यहाँ की जनता का क्या राय है। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ के विधायक जो हैं वो काम करने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी इन लोग जो हैं किसी और को भी मौका दे रहे हैं। इस बार एनडीए का समर्थन है इस गाँव में। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा आपको भी और हमें भी, कि आखिर यहाँ पे कौन आता है जीत का ताज किसके सर सजेगा। ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अपना राय जो है मैं कमेंट बॉक्स में साझा करें। देखते रहें सूर्य बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत